ऑरिकल गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ। ओके, तो क्या लव ऑरिकल से आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस निकल के आ रही है, आइए देखते हैं। जानना चाहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको एक्शन लेना चाहिए, किस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए। स्पेशल रीडिंग फॉर द लव पेरेंट्स, लव बर्ड्स। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। जी हाँ, मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप दुनिया से के किसी भी ब्लैक मैजिक, ऑब्स्टिकल, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज कोई भी एनर्जी हो जो नेगेटिव है उसको रिलीज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे वेबसाइट पे जाके लोगों के रिव्यू को चेक करिए। एट द सेम टाइम आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वॉच थेरेपिस्ट। एक घड़ी, समय समय, शनि, शनि का फलदाता। आपके रात में, आपकी लाइफ में अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो हर एक चीज उल्टी हो जाती है, लेकिन शनि ही समय है, अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो वो आपको रंग से राजा भी बना सकते हैं। तो अपनी न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर को सेट करवा के अपनी लाइफ में घड़ी वॉच, थेरेपी वॉच को ऐड करके अपनी डेस्टिनी और अपने हर नेगेटिव पैटर्न को पॉजिटिव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आई एम ए पीएलआर एस्ट्रोलॉजर एंड सिग्नेचर योगा। सिग्नेचर यानी सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड यानी योर डेस्टिनी आपकी डिसाइड करता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है आपकी लव लाइफ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शिन्नम नमः श्री कृष्ण। क्या निकल के आ रहा है? रेड तारा माँ, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज गाइड करें क्या लव लाइफ में मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहा है। देखते हैं। ओके जी, पावर। You instantly know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. ठीक है। दूसरा है let there be closeness between you but always give the each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Very nice, very beautiful energy. Power, जी हाँ, आप हैं डिजायर में। डिजायर और पावर में फर्क होता है, क्योंकि आप डिजायर जो होती है ना, आपको एक हैंडीकैप बना देती है। इस रीडिंग को मैं निकाल के देखूंगी मेन डेक से भी और उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ व्हाई पावर। यूनिवर्स क्या मैसेज है, क्या कहना चाह रहे, क्या गाइडेंस आ रही है रेड तारा माँ की, श्री कृष्णा की और आर्कएंजल गैब्रियल की। क्या है जो लवर्स के लिए कहना मैसेज है, गाइडेंस है, क्या है। ओके, देखो क्या आया है। रिवर्स आया है, 8 ऑफ कप रिवर्स, ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाई लेवल नेगेटिविटी। एक कार्ड और होगी, चीटिंग। बहुत ज्यादा पावर से रिलेटेड अब मुझे समझ में आया क्यों पावर का कार्ड निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, क्योंकि आप खुद को हारा हुआ मान रहे हैं इस रिश्ते में, इस जगह पे, इस रिलेशनशिप में। 8 ऑफ कप यानी पूरी तरीके से सन और मून एक साथ, और वो भी रिवर्स, मतलब नेगेटिव लेवल का तो कोई लेवल ही नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, बट आप अगर मेरी ये लाइन सही निकल रही है तो प्लीज क्लेम करके बताना। बहुत लोगों ने इस चीज में सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप के फेल होने पे। ठीक है, स्टॉप राइट नाउ, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। तभी कहा जा रहा है कि आपको इस तरह की पावर है। द व्हाट इज राइट फॉर यू, आपको ये इंट्यूशन है कि राइट क्या है आपके लिए, रॉन्ग क्या है, क्या आप डिजर्विंग है, इस पेन को डिजर्व करते हो क्या। एक पर्सन के लिए मुझे इस रीडिंग को पढ़ने में पेन हो रहा है, सीरियसली बता रही हूँ। आई एम वेरी वेरी, मतलब मुझे इस तरह की रीडिंग आती है तो मेरा खून खोल जाता है। एक कोई भी पर्सन मोहब्बत शिद्दत से करो, मोहब्बत शिद्दत से करो, दो बिल्कुल डिजर्व है, अगर प्यार है तो वो दो एक्सप्रेस भी करो, बट इस शर्त पे नहीं कि तुम्हारी सोल के अंदर ही कोई घुस के छुरा मार जाए और तुम ये डिसीजन ले लो। ठीक है, तुम्हें दिन दुनिया की कोई खबर नहीं, तुम रात दिन रोना धोना, स्नैपचैट, ये चैट वो चैट पे फॉलो करते फिर शर्म आनी चाहिए कि अपनी सोल को इतना गिराने से पहले इतना ज्यादा कोई एक पर्सन तुम्हें कैसे ड्राइव कर सकता है। Who they are, who the hell is? ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी वाइज रीडिंग है, जेंडर वाइज नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज, आई मैं फीमेल तो मैं ऐसे एक्सप्रेस कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 3 ऑफ
पेंटिकल यहाँ पे आपके फैमिली, आपके लोग, आपके कुलीग, आपके दोस्त आपको के साथ इस निगेटिविटी में पिस रहे हैं, जो आपके बहुत करीब है। वो आपको रात दिन समझा रहे हैं, रात दिन कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका रोना और स्यापा लगा ही हुआ है। आप समझ नहीं पा रहे, इवन आप निकलना भी नहीं जा रहे। एक आपका दिमाग का रुक जाना, एक सिचुएशन का स्टक हो जाना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निगेटिविटी के साथ मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको हर जगह पे मैनिपुलेट किया है और इसको आपको तो पता भी था, लेकिन यार प्यार और मोहब्बत हमेशा होश और हवास में करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान तुमको इंस्टेंटली यूज किए जा रहा है, इंस्टेंटली हिप्नोटाइज किए जा रहा है, अपने एक डिजायर में तुमको तोड़ के तुम्हारे कॉन्फिडेंस को उसने नीचे गिरा दिया। इस बात को एहसास करा कर कि विदाउट हिम यू आर नथिंग, विदाउट हर यू आर नथिंग। उसने ये किया है, बड़ी चालाकी से किया है और आपने इस चीज को माना है। आप अपनी पावर को खुद ही भूल गए। यहाँ पे खुद क्लियर गाइडेंस है, ही इज नॉन स्टॉप चीटिंग ऑन यू, कि बार बार आपसे चीट कर रहे हैं। और ये चीज आपने कई बार रंगे हाथों पकड़ी होगी। रेडिंग रेजोनेट होती है तो क्लेम करो, बार बार इसको क्लेम करना। अगर हाँ 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 तो चिल्ला चिल्ला के अपनी एनर्जी, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को निकाल दो और शेयर करो ताकि पॉजिटिविटी को ले सको, समझे। इस रीडिंग को पढ़ने में मैं भी हाइपर हो रही हूँ, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। इस तरह की जब एनर्जी आती है तो खराब हो जाता है मेरा, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आप एक मुर्गी बन गई। जैसे बूचड़ खाने में मुर्गी की कोई औकात नहीं होती ना, यहाँ पे आपकी हालत यही है। और ये हालत आपने खुद अपने से बनाई है। इस पर्सन की औकात नहीं है कि आपके साथ कुछ भी कर सके। ये आपने डिसाइड किया है कि विदाउट हिम या विदाउट हर यू आर नथिंग। ये आपने प्रायोरिटी उसको अपनी लाइफ में इतनी दी है कि आज आपकी वैल्यू 0 पे उसने लाके रखती है। समझ रहे हैं आप? There is the closeness between you, but always the each other a space. Love never claims, it simply allows and the gives. Okay, yes. डिजायर, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला, डिजायर आपको हैंडीकैप बना देता है, आपको एकदम रोक के रख देता है। और यहाँ पे यही है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का कि क्लोजनेस होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक स्पेस होना चाहिए। He is or she is not allowed to grab neck, and you are also not allowed to grab her or him neck. Okay, her or his neck. Okay, but always give each other space. एक राइट स्पेस, एक अपनी वैल्यू को बना के देंगे। क्योंकि सुना होगा एक कहावत है कि मिठाई में खटाई बड़ी जल्दी लग जाती है। अगर तुम उसमें बहुत ज्यादा घुसोगे तो वो पंगा तुम्हारा होना ही होना। इस बात को ध्यान रखना। बहुत घुसोगे वो तब हो ही जाएगा, ठीक है। नेवर लव क्लेम्स, बहुत ज्यादा अपने ऊपर उसको हावी मत होने दो। अगर वो कोई क्लेम कर रहा, कोई कंडीशन डाल रहा, तो टेक ए स्पेस भाई। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस रिस्पेक्ट को ऊपर रखो। कोई जरूरी नहीं, मर नहीं जाओगे तुम। मर भी जाओगे तो ठीक है, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जो तुम्हें आकर 24 घंटा पिन करता रहे। जीते रहो इस तरह की जिंदगी तो जीने से ज्यादा बदतर है, मौत से बदतर जिंदगी है ये, ठीक है। तो सिंपली अपने को अलाउ करो, प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, लो। एक अच्छी हेल्दी अंडरस्टैंडिंग का होना किसी भी रिलेशनशिप की पहली डिमांड है और वो होनी चाहिए। आइए इस कार्ड को और मैं क्लियर करती हूँ, क्या कहना चाहते हैं रेड तारामा और आर्कएंजल गैब्रियल और श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यूनिवर्स का सीधे मैसेज है कि ये जो पर्सन है, ये मैंने जैसा कि बोला आपको कि इसने बड़ा अच्छे से मैनिपुलेट करके अपने ईगो को दिखा के बार बार तुमको झुका के तुमको अपने ऊपर डिपेंड करके इसने ये जो शो किया तो उसने तुम्हारे लिए घंटा बाबा जी का कुछ नहीं है, लेकिन ये जो शो किया है कि तुम इसके बिना तुम कुछ नहीं हो और तुमने इस चीज को माना है। टाइम टू टेक एक्शन, क्वीन ऑफ सॉर्ड, अपने फैसले खुद करो। नो वन अलाउड टू डिसाइड कि तुम डिप्रेशन में रहोगी, हैप्पीनेस में रहोगे या रहोगी, किस एनर्जी में रहोगी, कोई थर्ड पर्सन नहीं डिसाइड कर देगा। ये योर पावर इज डिसाइड योर डेस्टिनी एंड योर कंडीशन। आई मीन इट, मार्क माई लाइफ। ओके, तो अपने आप को समझो, अपने को इस फॉर्म में लाओ, क्योंकि तुम डिजर्विंग हो लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। यू आर डिजर्व, यू डोंट एक्सपेक्ट। ओके, और जो चीज डिजर्व होती है उसकी डिजायर नहीं क्रिएट की जाती है। इस चीज को समझना। ऑलराइट,
देखते हैं आगे की गाइडेंस क्या निकल के आती है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इक्वलिटी में आओ, जो इसकी एनर्जी है एम्परर और इसकी, और ये बहुत जो क्लेवर चालाक कनिंग है, उसको तुम अपनी वाइसली ट्रिक से बैलेंस करो। ये चालाक है, कनिंग है, लेकिन आपको बुद्धिमान और शांत बनना है। वाइस एंड क्वाइट एंड एब्जॉर्वर की पोजीशन में आना है, तब तुम इसे कांटे की टक्कर दे सकती हो, और देन देयर रिलेशनशिप विल बी बैलेंस। ओके, डोंट बी इन द इल्यूजन, जो कंफ्यूजन की जिंदगी चल रही है ना तुम्हारी, सब कुछ होते हुए भी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम उस चीज को रीड नहीं कर पा रही हो, तुम उस सिचुएशन को एब्जर्व नहीं कर पा रही हो, उस पर कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रही हो। गॉट माई पॉइंट? मैं एक कार्ड और लूंगी, क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, यस। Your relationship with the one other is the about to deepen love, the compare and the transformation, all these things. Yes, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि एक एम्परर की एनर्जी को, जो एक वो उसका कनिंगनेस है, इसका जो ईगो पैटर्न, उसको वाइस होके, एब्जॉर्व होके, शांत होके हिट कर सकते हो। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये रीडिंग इस कार्ड के आने से पहले ही मैंने तुमको बता दिया कि क्या एक्शन लेने की जरूरत है, वो गाइडेंस में आ गया था। यानी यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि राइट चीज को, जो एक लाइफ में तुमने एक पैटर्न्स को रिपीट करके रखा है, जो डिजर्विंग को डिजायर में क्रिएट करके रखा है, अपने को हैंडीकैप बना के एक डिप्रेशन में डाल के रखा, वो तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। तुम उसके लिए बनी नहीं हो या बने नहीं हो, इस चीज को दिमाग में रखो। देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और क्या गाइडेंस रेड तारा माँ का है, और आर्कएंजल गैब्रिएल श्री कृष्णा क्या कहते हैं। ओके ओके, 2 कार्ड और लूंगी मैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज द नॉट द इजी। लाइफ में कभी भी जब कोई चेंज आता है वो इजी नहीं होता है। हमें एक्सेप्टेंस की फॉर्म में जाना होगा, जो कि एम्परर की एनर्जी आई थी इस इंसान को, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, फीमेल या मेल, उनको बैठ के सब कुछ लेने की बड़ी आदत पड़ चुकी है। अब इनकी चुल को हटाने की जरूरत है। ये जो बैठा हुआ ना, बैठे 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 चाहिए, मुझे तो तुमसे प्यार है बट तुम एक्सप्रेस करो, मैं तुम्हें इसको दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। तो इस चीज को, इस तलवार से उखाड़ के फेंको, ठीक है? इसको तुरंत एक टक्कर दो, ऐसी दो कि इसके दिमाग ठिकाने आ जाए। अब जो पैटर्न तुमने रिपीट किया है, जो एक तुम नॉन स्टॉप इसको सर्व करती आ रही हो या सर्व करते आ रहे हो, ये जो बोलता है या जो बोलती है, ये जो नहीं करती है, चुपचाप बैठी रहती है और तुम मैसेज करते रहते हो या करती रहती हो, ये एनर्जी वाइज रीडिंग है, जेंडर वाइज नहीं है। इन चीजों को बंद करके एक एक्शन तुम्हें लेना है, ठीक है? सीधा सपाट एक्शन, नजरों में नजरें डाल के, क्योंकि ये चीज जो है अभी ऐसा हो चुका है, आपको अपनी बात को बहुत इगोइस्टिक होके नहीं कहना है, लेकिन पूरे रिस्पेक्टेबल, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के पॉइंट पे ये चीजों को एक्शन में उतारना है। अगर ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं और इनके लाइफ, इनकी दिल में आपके लिए प्यार है बट एक्सप्रेसिव नहीं है, और इस चीज को ईगो में दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि भाई तुम आओ तो हम ये दिखाएंगे, दिस इज अ बुलशिट, ठीक है? रिश्तों में इन चीजों की कोई जगह नहीं होती। याद रखना, हार्ट टू हार्ट जहां कनेक्शन होता है वहां ईगो नहीं होता। ईगो की कोई जगह नहीं है, वहां जगह है सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत बारीक लाइन होती है, पता ही नहीं चलता है इंसान को कि कब वो सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो में कन्वर्ट कर दिया। ये पर्सन ये आपके साथ वो कर रहे हैं जो वो बाहर लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। आप इनके लिए वैल्यू नहीं रखती है, बिल्कुल ना रख रही है ना रख रहे हैं। इनके लिए इनका पैटर्न वैल्यू रखता है, इनका बाउंड्री वैल्यू रखता है, इनकी सोच वैल्यू रखती है। जिस तरीके से आपको एक होता है ना, जानवर को पिंजरे में बंद कर दो, एक ये रिंग मास्टर बने हुए हैं, जो रिंग मास्टर बनने की जो इनकी अदा है, और आप जो इनके इशारों को फॉलो कर रही है या कर रहे हैं, इमीडिएटली इसको स्टॉप करो, ठीक है? इमीडिएटली स्टॉप करो। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, उस चीज को मानने से इनकार करो। भले अब तुम ये कहोगे मेरे दिल में बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत इमोशन है, दैट इज नॉट इमोशन, दैट इज अ बुलशिट डिजायर। ओके, ये इमोशंस नहीं है, ये स्वार्थ है, ये अटैचमेंट है, ये मोह है, ठीक है? और अटैचमेंट और मोह में बहुत फर्क है। मोह में पड़ गए और अटैचमेंट में पड़ गए तो जीना दुश्वार, जिंदगी भर रोते रहोगे, कभी सही फैसले नहीं ले सकते। तो प्लीज अपने फैसले लो। हर चीज की एक वैल्यू होती है, हर चीज की एक कीमत होती है, उस कीमत, उस वैल्यू पे उस काम को करते हुए आगे बढ़ो।
लाइफ में सेलिब्रेशन तुम्हारे आ रहा है और जो मुंह लटका के उल्लू के पट्ठों की तरह या उल्लू की पट्टियों की तरह बैठी हुई हो, तो अपने मुंह थोबड़ा जाके ब्यूटी पार्लर में ठीक करो, ठीक है, और जाके ठीक करवा के सेलिब्रेशन में उतरो। कहीं भी अपना जो सेलिब्रेशन सिर्फ इस वजह से क्या है वो नहीं करना तुम्हें, ठीक है। ये इसमें इस तरीके से नहीं बैठो। अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आ रही है, आगे से बहुत सारी चीजें तुम्हें ऑफर की जा रही है, हर चीज बताई जा रही है, लेकिन तुम उसको एक्सेप्टेंस की फॉर्म में नहीं हो, तो ये अपनी सोल के साथ इनजस्टिस कर रही हो। सबसे पहले है यूनिवर्स, सेकंड हो तुम्हारी सोल, और थर्ड है ये पनौती जो तुम्हारे लाइफ में आके इसने रायता फैला रखा है। तो इस चीज को समझो, ट्रांसफॉर्मेशन को सही ढंग से थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ में ऐड करो और अपने को उस लेवल पे लेके आओ जो तुम डिजर्व करती हो। और जब उसी फ्रीक्वेंसी, उसी वाइब्रेशन में आ जाओगी, तो जो तुम्हारी है वो तुम्हें मिलकर रहेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।